जय हिंद प्यारे बच्चे लोग। आज आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DK सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं आप सभी के लिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बैंक। क्या तो बताने वाले हैं? त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बैंक बता रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक, इससे आप सभी को कितना फायदा होने वाला है क्वेश्चन बैंक लगाने से बात आप खुद बता सकते हैं। त्रिकोणमिति देखिए, यदि खाली बर्तन बनाते हैं तो आप सभी को कितना फायदा होने वाला है आप सभी देख सकते हैं। त्रिकोणमिति बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए ये है, ठीक ना। देखो यहाँ पर 2022 में ऑब्जेक्टिव कितना पूछा गया, 20 नंबर, ठीक ना। और देखिए ऑब्जेक्टिव 2023 में 19 नंबर, 24 में 12 नंबर, ठीक ना। लगभग ये रेंज रहता है कि 10 से 12, 15, 20 के लगभग में ये जाता है। और सब्जेक्टिव देख सकते हैं 2 अंक जो है 16 नंबर पूछ दिया, फिर 6 नंबर पूछ दिया, फिर 6 नंबर पूछ रहा है। और 5 अंक एगो इससे देता है, एक एक को कौन देगा, एगो हर एक साल एगो देता है, ठीक ना। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप बोल सकते हैं लाजवाब रहता है। हो सकता है 24, 25 नंबर, 20 नंबर भी दे सकता है, 19 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, कुछ भी दे सकता है, लेकिन 10 नंबर से ऊपर ही देगा, ठीक ना। इसलिए आप सभी को क्या करना है, ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी रेगुलर क्लास में बने रहिए, तभी देखते हैं किस तरह से आप सभी को बेसिक से एक एक करके आप सभी को त्रिकोणमिति और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट बताने वाले हैं, ठीक ना। इसलिए आप सभी को साथ साथ लिखते जाएंगे, आप सभी लिखते जाइएगा, आराम आराम से समझाते जाइएगा, ठीक ना। कोई धड़फड़, कोई जरूरी नहीं कि धड़फड़ में समझाएंगे और सीखेंगे, ठीक ना। आराम आराम से सीखना। फर्स्ट में आप सभी को जब बताएंगे पाइथागोरस पर कैसे सवाल पूछा जाता है त्रिकोणमिति में, ठीक ना। आप सभी देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले, ठीक। क्या चीज बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। इधर ला लेते, ठीक। आप सभी को दिखता तो नहीं होगा, लेकिन आप सभी को कलर इसका चेंज कर देते हैं, ठीक ना। आप सभी को जरूर दिखता होगा अब। चलिए देखिए, देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। देखिए इसमें मान लेते हैं कि भुजा ABCD कुछ भी मान लेते हैं। जैसे ये भुजा मान लिया A, ये भुजा मान लिया B, ये भुजा मान लिया कितना C मान लिया, ठीक ना। आपसे बता सकते हैं कि यदि ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक ना। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक ना। आप सभी खुद बता सकते हैं समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। चलिए देखिए समकोण है, समकोण की भुजा वाले सामने वाली भुजा क्या बना लेते हैं, कर्ण बना देते, ठीक। कर्ण को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस, इसलिए एच से सूचित करते हैं। कर्ण को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस, इसलिए इसे एच से सूचित करते हैं। और देखो थीटा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ थीटा माने, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसलिए पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं, ठीक ना। और अब बच गया क्या, आधार। क्या बच गया, आधार, ठीक ना। आधार को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, इसलिए इसको बी से सूचित करते हैं, ठीक। एच पी बी बोलने का मतलब है कि एच से कर्ण हो गया, एल से लंब हो गया, लंब से पी से लंब परपेंडिकुलर हो गया, आधार क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक। ठीक, आप सबको बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यदि इतना को बिल्कुल समझ में आ गया तो अब हम सभी जानते हैं क्या क्या हम बताएंगे, लंब, ठीक ना। लंब देखिए सब फर्स्ट उन्होंने कर्ण बताए, लंब बताए और आधार बताए, ठीक ना। ये तीनों का हम मेरा उपयोग होने वाला है। इसको एस से सूचित करते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं, ठीक ना। और ऐसा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना, आप सभी को खुद 100% बनने वाला है, ठीक ना। और क्वेश्चन बैंक बताने वाले हैं, ठीक ना। इसलिए आप सभी घबरा के मत भागिएगा, आराम से सीखते जाइएगा, ठीक ना। अब हम सभी जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है सूत्र, ठीक ना। हम सभी को पता है कि पाइथागोरस बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक ना। यदि इसका मान इस तरह से होता है, ठीक ना, इसका मान यदि इस तरह से होता है तो हम सभी ये तो लिख सकते हैं ना कि कर्ण का यदि रूट, कर्ण का स्क्वायर खत्म करेंगे, ठीक ना। यदि स्क्वायर खत्म करेंगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिएगा सर एक भी पैसा यहाँ दिक्कत नहीं है, बोलिएगा क्या नहीं दिक्कत है। यदि कर्ण का स्क्वायर खत्म किए तो आप रूट लगा दिए और कहाँ कुछ परिवर्तन किए हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं दिक्कत है तो बढ़ते हैं आगे, ठीक ना। उसी प्रकार होता है एक, उसी प्रकार क्या होता है, लंब बराबर होता है, ठीक ना। उसी प्रकार होता है कि हम यदि हम लंब बराबर लिख दिए तब क्या हो जाएगा, लंब बराबर,
देखो इस पर ये रूट खत्म कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर खत्म कर देते हैं। क्या देगा, बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। कर्ण में क्या करते हैं, घटा देंगे आधार को, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस, ठीक ना, आधार का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब की बार हम निकाल सकते हैं क्या, आधार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे, ठीक ना। आधार मतलब क्या करेंगे, बड़ी भुजा में छोटी भुजा को क्या करेंगे, घटा देंगे, बड़ी भुजा में छोटी भुजा को क्या करेंगे, घटा देंगे। बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, कर्ण में क्या करेंगे, लंब को घटा देंगे, ठीक, निकल गया। आप सभी को बिल्कुल ये पता हो गया कि किस तरह से लंब कर्ण आधार निकलता है, ठीक ना। यह पता हो गया तो कर्ण बराबर क्या था, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर पर होल रूट होता है। लंब बराबर क्या था, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर पर होल रूट होता है। आधार बराबर क्या था, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर पर होल रूट होता है, ठीक, समझ में आ गया। अब हम सभी को पढ़ना है कि एक होता है इसमें त्रिकोणमिति, जब पढ़ेंगे इसमें रहता है एक साइन रहता है, एक कॉस रहता है, क्या रहता है, साइन रहता है, साइन रहता है, क्या रहता है, और कॉस रहता है, ठीक ना। ठीक है, साइन का बात होता है, इसमें क्या क्या बात होगा, साइन त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होता है, ठीक ना। साइन होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है, एक कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, एक टेन होता है, टेन का उल्टा कौशिक होता है, ठीक। जैसे देखिए साइन है, साइन एक होता है, एक कॉस होता है, ठीक ना, एक क्या होता है, टेन होता है, इसी का अपोजिट करते जाते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हम लिख दिए, ठीक ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण हो जाता है, ठीक है। अब जानते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण हो जाता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। अब टेन टाइम क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक ना। अब साइन का उल्टा ही होता है कौशिक, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक, ठीक ना। कौशिक यदि होता है इसका जस्ट उल्टा, तो कौशिक बराबर इसको उल्टा हम बोले ना, साइन उल्टा क्या आता है, कौशिक, कौशिक उल्टा बोले तो इसको भी क्या करना है, उल्टा हमको लिख देना है। कर्ण का कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक ना। कर्ण बटा क्या लंब, अब इसको उल्टाएंगे, ठीक ना। कॉस को उल्टा क्या आता है, सेक होता है, क्या आता है, सेक होता है, सेक उल्टा करके लिखेंगे क्या हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है, कॉट होता है, ठीक ना। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक ना। आप सभी को बिल्कुल इतना पता हो गया होगा, ठीक। हम क्या बोले, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉस आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, कॉस सेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है, कॉट थीटा आधार बटा क्या होता है, लंब होता है, ठीक। इतना को जान गए। अब इस पे थोड़ा सा बहुत कुछ सवाल देते हैं निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ भी कुछ सवाल हम दे सकते हैं, जैसे हम आप सभी को बोल देंगे कि लंब का मान 3 है, ठीक, और आधार का मान 4 है, ठीक है। हमको कर्ण निकाल के बताइए तो कितना हो जाएगा, मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग, कर्ण निकाल के यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, ठीक ना। कर्ण निकाल के बताइए क्या हो जाएगा। तो हम सभी को पता है कि अभी तुरंत बताएं कि कर्ण बराबर होता है रूट लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। हम अभी तुरंत यहाँ पर दिए हैं कि लंब बराबर कितना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है, 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्लस कितना हो जाएगा, 16 बराबर कितना हो जाएगा, रूट 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई जो लोग, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो कर्ण का मान कितना आ गया, 5, कितना आ गया 5। इस तरह से तो निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई समस्या भी है, बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है। तो आप सभी को हम क्या दूसरा दें सवाल, बोलिएगा यस हम आप सभी को देते हैं, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार हम यदि इसमें लिखते हैं, मान लो कि साइन थीटा लिख दिए, ठीक ना, साइन थीटा बराबर दे दिया हम 3/4। अब क्या बोलिएगा सर साइन थीटा बराबर 3/4 दिए, लेकिन हम तो अभी तुरंत पढ़े कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अभी तुरंत बताएं तो आप नहीं बोल सकते हैं, यदि इतना कि सर लंब का मान तो आप दे दिए हैं 3 और कर्ण का मान कितना दे दिए हैं 4, तो हमको तो आप आधार निकालने बोल रहे हैं, तो आधार निकाल के दिखा दीजिए हमको, ठीक है। आधार बराबर क्या हो जाएगा,
आधार बराबर रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ठीक ना। आप सभी खुद बता सकते हैं कि कर्ण का मान कितना दिया गया है बच्चे लोग। अब बोलिएगा कि सर कर्ण का मान पूछ रहे हैं। कर्ण का मान तो आप बता सकते हैं कि देखिए कर्ण का मान सर 4 दिए हैं आप, तो 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। लंब का मान कितना दिया है 3, 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। ये 16 में 3 तिया 9 को घटा देंगे, यही ना। कितना है 3/4 ये ना साइन थीटा बराबर, ठीक 3/4 है। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा √7। √7 इस तरह से मान तो है आधार। हाँ तो आप से बता सकते हैं, हम बोलते पूछे तुमको आधार बराबर क्या होगा। आधार बराबर तो √7 बता दिए। कहीं कोई दिक्कत तो समस्या नहीं है, यदि दिक्कत समस्या है तो आप बता सकते हैं। और हम अभी तुमको तुरंत देंगे बनाने के लिए, ठीक ना। बोलेंगे कि कॉस थीटा का मान निकाल के दिखाओ तुमको। बोलिएगा कि सर आप तो अभी तुरंत बताएं कॉस थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान तो सर आप बता दिए कि √7 होता है। कर्ण का मान कितना बताए सर 4 होता है। कर्ण का मान देखिए ना यहाँ पर कितना दिया गया है 4। तो कॉस थीटा बराबर पूछे तो सर हम तो निकाल दिए √7/4। तो वेरी गुड आंसर आ गया यदि इस तरह से निकाल दे। हाँ सर इसी में पूछ देंगे विद्यार्थी लोग कि आप सभी को कि tan थीटा बराबर क्या देगा, तब बता सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा। ठीक ना, tan थीटा बराबर जैसे हम दे दिए तो आप बोलिएगा कि सर तो अभी तुरंत बताए ना कि लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक ना। तो लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान बोलिएगा कि सर आप तो अभी तुरंत बताएं कि ऊपर में देखो ना 3 दिया गया है। लंब का मान कितना है 3, और आधार का मान कितना है, आधार का मान अभी तुरंत निकालेंगे जी 7 होता है। कितना होता है √7 होता है। tan थीटा का मान तो बता दिए तुरंत। हम पूछ देंगे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। कॉसेक थीटा बराबर देखो आप तुरंत बताएंगे कर्ण बटा क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण का मान अभी तुरंत बताएं, देखो यहाँ पर दिया गया कर्ण का मान कितना दिया गया है 4, लंब का मान कितना दिया गया है 3। जस्ट उसी को उल्टा कर दिए सभी तो क्या आ जाता है त्रिकोणमिति का यानी कि निष्पत्तियां का मान आ जाता है। ठीक ना। अब तो यदि इस तरह से यदि बना लेते हैं, समझ में आ गया तो देन नेक्स्ट सवाल बनाने के लिए बोलिएगा सर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब ये भी पूछने का बात है, ये भी पूछने का बात है। हम देते हैं आप सभी को बनाने के लिए, ठीक है। हम देते हैं आप सभी को बनाने के लिए, ठीक ना। देखिए हम दे रहे हैं तुमको साइन थीटा बराबर 3/5। तो किसका मान निकालने पूछ रहा है, कहता है कि कॉस थीटा का मान निकाल के बताइए। कॉस थीटा बराबर वाट, कहता है साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस थीटा का मान बताइए। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में ही, ठीक ना। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है 2013 में, ठीक ना। यदि इस तरह से बेसिक लेके चलते रहेंगे, ठीक ना। देखो 1 नंबर सवाल ये है आपसे, सर बताइए कि सर आप तो अभी तुरंत बताए ना कि साइन थीटा बराबर यदि दिया गया है 3/5, तो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर भी तुरंत बताए सर आप साइन बटा लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना दिया गया है सर 3, और कर्ण का मान कितना दिया गया 5। तो हमको तो निकालना है सर आधार, आधार निकाल देंगे। सर आधार बराबर क्या बताए अभी सर, तो अभी तुरंत आधार बराबर बताए कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये तुरंत बताए अभी तुरंत, ठीक ना। बोलिए कि सर कर्ण का मान तो दिया गया है 5, तो 5 रख देते हैं। फिर लंब का मान कितना दिया गया है 3, तो 3 रख देते हैं, ठीक ना। 5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और 25 में यदि 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा √16। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। आप तो बता दिए कि आधार का मान कितना, आधार का मान कितना निकल गया 4। आधार का मान कितना निकल गया 4। यदि विद्यार्थी लोग आपसे खुद बता देते हैं कि आधार का मान 4 निकल गया, तो हम पूछें क्या कॉस थीटा का मान निकालने, क्या पूछें कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर अभी तुरंत पीछे देखिए बताए हैं, कॉस थीटा बराबर बताए हैं अभी तुरंत क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना। यहाँ पर लिख दीजिए,
ठीक ना। आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बराबर का आधार बटा कर्ण, यानी कि cos टर्म क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना दिया गया है, 4। आधार का मान कितना है, 4 ना निकला, 4 निकाल दिया आधार का मान। कर्ण का मान कितना है, 5। कर्ण का मान निकाल दिया 5। कोई दिक्कत, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है सर। इसी में यदि पूछ लेगा कि आप सभी को कि tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक ना, पूछ लेगा cot थीटा का मान क्या होगा, तो नहीं बता सकते हैं। tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना दिया गया है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, 3 रख देते हैं। आधार का मान कितना निकला, 4, 4 रख देते हैं। cot थीटा क्या था, जस्ट उसी को उल्टा करके लिख देना, 4/3 हो जाएगा। तो जो पूछेगा इस तरह से बना देना है, ठीक ना। बढ़ाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने बोलते हैं तो इसी आधारित पर दिया गया है एक और सवाल, ठीक ना। कहता है कि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4। नेक्स्ट लेते हैं, ठीक ना। tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा का मान निकाल के बताइए गुरुजी क्या होगा। tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा का मान निकाल के बताइए क्या होगा। देखिए बोलिएगा कि सर अभी तुरंत बताए ना कि sin थीटा बराबर यदि दिया रहता है, sin थीटा बराबर यदि दिया गया है कितना, tan थीटा बराबर दिया गया है 3/4, तो हम अब तुरंत न बताए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान 3 गया, आधार का मान 4 है। लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, तो आप सभी सर बता सकते हैं ना कि लंब का मान 3, आधार का मान, तो हम कर्ण को निकालने बोल रहे हैं सर। कर्ण का मान तो आप सभी को बताए हैं कि लंब का मान लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर होता है। किसको नहीं पता है, अभी तुरंत बताएं। हाँ बोलेगा हाँ सर, तो अभी तुरंत बताएं, तो निकाल देता है। लंब का मान कितना गया, 3, 3 का होल स्क्वायर कर दो, और आधार का मान कितना है, 4, 4 का होल स्क्वायर कर दो, कितना निकल जाएगा, 9 + 16 बराबर कितना हो जाएगा, √25। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा, sin थीटा बराबर बताए सर अभी तुरंत कि लंब बटा कितना होता है, कर्ण। लंब बराबर कितना, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है गुरुजी। यदि लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मान कितना दिया गया है, अब बता सकते हैं कि 3 है लंब का मान, और कर्ण का मान कितना निकल गया, 5। तो 3/5 इसका आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। ये भी 2019 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ठीक ना। अब बोलिए सर कि कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या है तो, ठीक ना। इसी तरह से दाएं नेक्स्ट सवाल, बोलिएगा दीजिए सर कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं है तो हम दे रहे हैं आप सभी को बनाने कि cos थीटा बराबर p, ठीक है। cos थीटा बराबर कितना है, p। नेक्स्ट बोर्ड लेते हैं, 3 नंबर सवाल है, cos थीटा बराबर दिया गया है p, तो हमको tan थीटा का मान निकाल के बताइए गुरुजी क्या होगा। cos थीटा बराबर यदि p दिया गया है तो हमको बताइए tan थीटा बराबर क्या होगा। अभी तुरंत आप सभी को पता है कि क्या होता है cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर p दिया गया है, p/1 तो लिख सकते हैं। cos थीटा क्या बताएं, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक ना। आधार बटा कर्ण होता है, तो इसमें तो आप सभी को मान बताए हैं कि यहाँ पर कितना दिया गया, आधार का मान कितना दिया है p, और कर्ण का मान कितना गया है 1, ठीक ना। तो आप सभी बता सकते हैं, आपसे बता सकते हैं कि यहाँ पर हमको निकालना क्या है, लंब। क्या निकालना है, लंब। लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, बोलिएगा कि सर अभी तुरंत बताएं कि लंब बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर होता है, ठीक ना। कर्ण का मान कितना दिया गया है, 1। बोलिएगा कर्ण का मान तो सर 1 दिया गया है, तो 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, और आधार का मान दिया गया है सर p, तो p का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो आधार बराबर तो निकल गया सर 1 - p का होल स्क्वायर। तो आप बता सके लंब बराबर कितना निकल गया,
लंब बराबर निकल गया सर 1 माइनस पी स्क्वायर। आप सभी को हम क्या पूछे निकालने के लिए, क्या दिए हैं, tan थीटा। बोलिएगा कि सर tan थीटा बराबर, तो आप सभी तुरंत बताए हैं ना कि लंब बटा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। लंब का मान कितना है 1 माइनस पी का होल स्क्वायर पर होल रूट बट है आधार का मान तो सर दिया गया है पी, आधार का मान पी थी, यही तो आंसर आ गया सर। बोलिएगा इस तरह से इतना आसान है, देखिए कितना आसान है। लंब बटा का आधार निकालिए, tan लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान 1 माइनस पी का होल स्क्वायर पर होल रूट बटा पी आ गया, यही आंसर आ गया। कितना आसान है विद्यार्थी जी। फिर नेक्स्ट सवाल था इसी तरह। बोलिएगा क्या बात बोल रहे हैं सर, ये भी बोलने का बात है, देते रहिए हम बनाते रहेंगे। अब तो निकालिए इसी आधार पर tan थीटा बराबर 15/8 है। tan थीटा बराबर, चौथा नंबर सवाल है कि तीसरा नंबर है, चौथा नंबर सवाल है। देखो tan थीटा बराबर क्या बोले, tan थीटा बराबर 15/8 है, ठीक ना। तो इसमें मान किसका निकालने बोल रहा है, तो sin थीटा का मान निकालने। कितना आसान है, sin थीटा बराबर 8। ये सवाल कब पूछा गया है, ये सवाल भी पूछा गया 2023 के एग्जाम में, ठीक ना। ये भी एग्जाम 2023 के एग्जाम में पूछा, 2023 में पूछा गया, ठीक ना ये सवाल। चलो निकाल के बताते हैं आप सभी को क्या होगा इसका आंसर सटीक, ठीक ना। चलो देखते हैं। देखो यहाँ क्या कहता है, tan थीटा बराबर अभी तुरंत बताए हैं ना, बोलिए यस सर। tan थीटा बराबर बताए लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक ना। तो आप सभी को पता है लंब बटा आधार, तो हमको निकालना क्या पड़ेगा, कर्ण। देखो यदि इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाना तो कर्ण का डायरेक्ट मान निकाल देते हैं, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा आता है, दोनों भुजा को हमको जोड़ के पुराना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, कर्ण लंब का मान कितना है 15, 15 का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा गुरुजी 25। 15 का होल स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 264 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल होता है 17। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, कितना होता है 17। आप सभी खुद बता सकते हैं sin थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना दिया गया, ओ गुरुजी यहाँ पर तो गलत हो गया ना, 17 वर्गमूल निकला, तो यहाँ पर 17 लिखाएगा, क्या लिखाएगा 17, हर एक रूट 17 नहीं लिखा, 17 होगा। लंब का मान कितना दिया गया 15, लंब का मान 15। कर्ण का मान कितना दिया गया है, कर्ण का मान तो यहाँ निकाले हैं सर, निकाल दिया तो कितना हो गया 15/17, यही तो आंसर आ गया, यही तो क्या गया आंसर, ठीक ना। इसी आधारित तो बनाओ तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, अब क्या देते हैं सेक, नहीं tan थीटा बराबर दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया है √3, तो सेक थीटा का मान निकालने बोलता है। और यह सवाल कब पूछा गया है, तो ये बताते हैं कि ये कब पूछा गया है, ठीक ना। ये भी पूछा गया 2021 और 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, 2023 और 2021 और 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना। आप बता सकते हैं इसका, चलो निकाल के बताते हैं, यदि आप सभी नहीं बताइएगा तो। और यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास को अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भाई को क्या बताना है कि सर ने बहुत बेहतरीन ढंग से त्रिकोणमिति का क्लास ले रहा है, ठीक ना। और बहुत मजा से समझ में आ रहा है, टॉपिक वाइज बताने वाले लेवल वाइज इस तरह से बताएंगे। यदि इस तरह से लगातार क्लास में बने रहिएगा तो आप सबको त्रिकोणमिति का टेंशन खत्म कर देंगे, जितना चाहे एक पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट में खत्म, पूरा ये खत्म हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं, ये 5 नंबर सवाल था ना। 5 नंबर सवाल देखने के लिए आप सभी को पहले क्या करना पड़ेगा, देखो tan थीटा बराबर क्या है, क्योंकि ये तो 2 नियम से बना सकते हैं। जब डिग्री मान बताएंगे तो डिग्री मान के आधार पर भी बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो tan थीटा बराबर कितना है, पहले इसी आधार पर tan √3/1 है, हम इसको लिख सकते हैं लंब बटा आधार, क्योंकि आप सभी को बताए हैं कि tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना 3, √3 और आधार का मान कितना 1, लंब का मान कितना √3 और आधार का मान कितना है 1 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, सेक निकालते कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण। कर्ण बराबर बताएं कि क्या होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया गया है √3 दिया गया है, तो √3 का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस
एक का आधार का मान कितना दिया गया, एक, एक का होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत? बोलिएगा कि सर एक भी पैसा दिक्कत नहीं होने वाला है। नहीं दिक्कत होने वाला है तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे नहीं तो कितना होता है 3। ठीक है, उसी प्रकार यदि √2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो √2, √5 का होल स्क्वायर √5 होता है, √5 का होल स्क्वायर का तब 5 होता है। इसी प्रकार √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3, प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ये सभी को बच्चों को पता है सर। अब क्या बता रहे हैं, 2 हो गया। तो आप सभी को पता है कि कॉस को उल्टा आता है सेक, कॉस थीटा बराबर क्या आता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो गया कर्ण बटा आधार, क्या हो गया कर्ण बटा आधार। ठीक ना, और कर्ण का मान कितना दिया गया है 2, कर्ण का मान कितना निकल गया 2, आधार का मान कितना निकल गया, आधार का मान बोलिएगा कि सर यहाँ तो 1 दिया गया बराबर, इसका तो आंसर 2 आ गया, इसका तो आंसर 2 आ गया। आधार कर्ण बटा आधार होता है, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक ना, कर्ण का मान यहाँ तो 2 निकल गया, कर्ण का मान यदि 2 निकला तो आधार का मान तो कितना है 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/1 बराबर 2। ठीक, कोई दिक्कत? तो कोई यदि इस तरह से टॉपिक में पूछता है तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होगा, आप सभी खुद बता के कमेंट करिएगा। ठीक ना, आप सभी को एक और इसी आधारित पर बनाने देते हैं। ठीक ना, हमको ये बना के दिखाइए, tan a बराबर 3/4, tan a बराबर 3/4। तो मान निकालना है किसका, तो मान निकालना है आप सभी को sin a इंटू कॉस ए, sin a इंटू कॉस ए का क्या करना है मान निकालना है। ठीक, तो कोई यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो ये तो हो गया tan थीटा बराबर कितना, tan a बराबर कितना गया 3/4, ये हो गया आधार लंब बटा tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब का मान और कर्ण का मान। यहाँ पर हमको पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का बराबर क्या होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। बोलिए कि सर आप तो निकाल दिए कि कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का लंब का मान कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 16 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाता है 25 हो जाता है, 25 का वर्गमूल हो जाता है 25 सर, 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5 सर, 25 का वर्गमूल 5। ठीक ना, अब हमको निकालना है साइन थीटा बटा साइन इंटू कॉस ए, साइन ए का मान क्या था लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाता है यार, इंटू आधार बटा कर्ण हो जाता है, पता है ना, और कॉस थीटा के आधार बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना दिया गया है लंब का मान 3 है, तो 3/5 इंटू आधार का मान कितना है, आधार का मान 4 है, तो 4/5 बराबर कितना रहेगा 4 तिया 12, 12/25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12/25। कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या बोलिएगा कि नहीं सर, इस तरह तो हम निकाल लेंगे। अब निकाल लीजिएगा तो बना के रखिएगा tan थीटा बराबर 3/4। ठीक ना, tan थीटा बराबर 3/4। तो मान निकाल के हमको बताइए 5 sin थीटा, 5 sin थीटा -3 cos थीटा -3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा +3 cos थीटा का मान हमको बताइए, इसका मान हमको बताइए। देखिए एक और शॉर्ट विधि बताएं इसका तुरंत मान निकालने का, हमको पता है आगे बताएंगे कि tan थीटा बराबर याद रखना क्या sin थीटा बटा कितना होता है cos थीटा, याद रखना sin थीटा बटा cos थीटा 3/4 दिया गया, यानी कि sin का मान कितना गया 3, cos का वैल्यू कितना गया 4, यहाँ पर मान बैठा दो डायरेक्ट 5 इंटू साइन थीटा का मान कितना 3 - 3 इंटू कॉस थीटा का मान कितना 4 बटा 5 इंटू साइन थीटा का मान कितना दिया गया 3 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा का मान कितना दिया गया 4। ठीक है, ये कितना हो गया 15 - 4 × 12 बटा 15 प्लस 4 × 12
12 और 15 घटाएंगे, 12 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में 15 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3। और 15 12 कितना होता है, 12 24, 25 26 27, 27 होता है। यानी कि इस तरह से 3 एक 3 3 3 9, यानी कि 1/9 मान आता है। इस तरह से आंसर, ठीक ना। इस तरह से वैल्यू कितना आता है, 3/27 आ गया, ठीक ना। 5 2 7 1 1 2, ठीक। कटा के मान कितना गया, 1/9, 1/9 आंसर आ गया। कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या, बोलिएगा कि नहीं सर इस तरह से आज जितना आ जाएगा हमको सवाल हम सब बना देंगे, सब वो बन जाएगा तब दूसरा टाइप चलते हैं, ठीक ना। दूसरा टाइप हल्का हल्का की ओर बढ़ते हैं। इसी में यदि इस तरह से आ गया सवाल तो बना सकते हैं कि नहीं, ठीक ना। इसी लेवल में यदि आ गया, देखिए इसमें मान निकालने में जितना भी आएगा ना तो टोटल के टोटल बन जाएगा, ठीक ना। मान निकालने में तो हमको नहीं लग रहा है कि हार्ड आता है, नहीं आएगा, आएगा तो सब निकाल दीजिएगा। देखो ये है, अच्छा इस तरह निकाल के बताइए, tan थीटा बराबर कितना है, P/Q, P/Q है, ठीक ना। तो हमको मान निकालना है P sin थीटा, P sin थीटा माइनस Q cos थीटा, Q cos थीटा बटा P sin थीटा, P sin थीटा प्लस Q cos थीटा, ठीक ना। इसका मान निकालना है तो अभी तुरंत बताएं। यदि इस तरह सॉल्व करना है ना तो इसको लिख दो, tan थीटा बराबर होता है कितना, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। tan थीटा और क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ लिख दो sin थीटा की जगह पर sin थीटा बटा cos थीटा बराबर कितना, P/Q। P का मान कितना है, sin थीटा का मान कितना है P, cos थीटा का मान कितना है Q। यहाँ पर रख दो P इंटू साइन थीटा का मान कितना है P, तो यहाँ P रख दो, माइनस Q इंटू cos थीटा का मान कितना है Q, तो यहाँ Q रख दो, इंटू बटा P इंटू साइन थीटा का मान कितना है P रख दो, प्लस Q इंटू cos थीटा का मान कितना है Q, तो Q रख दो, ठीक ना। मैं कितना देखा, P² माइनस Q² बटा P² प्लस Q²। इसका ये आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या बताइए। इस तरह यदि दिक्कत आता है सवाल में बोलिएगा नहीं सर एक भी पैसा दिक्कत नहीं। यदि नहीं हो रहा है दिक्कत तो आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, अगर नेक्स्ट टाइप में बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से और भी यदि सॉल्व करने में आ जाएगा तो कोई दिक्कत हल करने में, ठीक ना। बोलिएगा कि एक भी पैसा दिक्कत नहीं होने वाला सर, अपनी फिक्र करके आगे बढ़िए। यदि इस तरह से यदि बोलते हैं तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट टाइप में, ठीक ना। अब बढ़ते हैं सीधा मान निकालने में, ठीक ना, सूत्र पे आधारित। चलो देखो अब देखो इसमें सॉल्व करना, जैसे मान लो कि tan थीटा बराबर दे दिया कुछ भी, tan थीटा 3/4 है, ठीक ना, 3/4। इसमें देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने, तो नहीं निकाल पाएगा, उसी तरह निकालना है। यदि करने का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 चौक 16 25, 16 25 25 कितना आएगा, यानी कि h का मान कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर करने नहीं निकलेगा, लंब बटा करना, लंब का मान कितना है 3, 3/5, 5 का होल स्क्वायर, इस पर होल स्क्वायर कर दो, 1 माइनस 9/25 बराबर कितना आएगा 25 माइनस 9/25, ठीक है। यहाँ पर कितना देगा 25 में 9 घटाए कितना 16, 16/25। इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक ना। कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ पर डायरेक्ट निकाले h बराबर क्या सूत्र होता है, p का होल स्क्वायर माइनस प्लस b का होल स्क्वायर पर होल रूट, ठीक ना। इस तरह से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप, ठीक ना। देखिए इसमें एक और मान निकालने के लिए कहता है साइन, नहीं देखिए इसमें मान है, अब नेक्स्ट टाइप ही बढ़ते हैं, टाइप 2, ठीक ना। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा
बराबर कितना होता है 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक, अब इसको हम तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, हम इसको तो हम लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। ठीक ना, इस तरह से आप सभी को बताते हैं अभी पूरा सवाल। ठीक ना, इधर निकल जाएगा। ठीक ना, उसके बाद चलिए देखते निकालते जाते। ठीक ना, देखिए इसमें हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या था 1। यहाँ पर देखो कॉस थीटा हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत लेगा? कोई दिक्कत नहीं सर। फिर इसमें हम लिख सकते हैं इसको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक ना, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि टेन थीटा बराबर कितना होता है 1 बटा कॉट थीटा होता है। क्या होता है टेन थीटा 1 बटा कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा था। क्या था 1 बटा टेन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या था 1 बटा टेन थीटा। ठीक ना, अब आगे जानते हैं इसी में टाइप है। कहता है कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ये याद रखिएगा डायरेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक, हम इसको तो लिख सकते हैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलेगा यस सर, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा बराबर, लेकिन सर इसका स्क्वायर खत्म करें तो इस पर रूट भी दे सकते हैं। तो बोलिएगा यस यस, अच्छा इस पर रूट देते हैं स्क्वायर, इसका स्क्वायर खत्म करके इस पर रूट दे देते हैं। अब जानते हैं फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल रूट। तो कोई रूट नहीं देंगे क्योंकि इस पर स्क्वायर नहीं है ना अभी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू लिख सकते हैं। यदि इसका स्क्वायर खत्म करेंगे कॉस का तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। बोलिएगा यस यस यस, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर इतना दूर तक में। यदि नहीं है दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, यहाँ पर देखो अब क्या करना है। देखो इसमें जो एक और सूत्र रहता है ना, एक और जो सूत्र रहता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है बड़कम छोटका को घटाना पड़ता है। कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यस सर, यदि इसका स्क्वायर हम खत्म करते हैं इस पर क्या हो जाएगा होल रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर आएगा? बोलिएगा यस सर। अब इधर देखो, इधर यदि हम देखिएगा तो आप सभी को ये हम बताने वाले हैं। ठीक ना, कि यदि देखो कॉसेक को तो इस पर ही है। ठीक ना, 1 को इस पर लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट जो है ना इसको इस पर भेज देते हैं। लेकिन क्या दिक्कत है, कॉट स्क्वायर बराबर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, इसको यदि हम इस तरह से तोड़ के लिखते हैं कॉट थीटा बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। क्या होता है कॉट थीटा बराबर क्या, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं प्रॉब्लम समस्या यहाँ पर नहीं होता है। यदि यहाँ पर प्रॉब्लम समस्या नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो
ठीक है। एक और इसमें सूत्र होता है, फार्मूला बोलिएगा क्या होता है गुरुजी, ये भी बता दीजिए। tan स्क्वायर एस टी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, बराबर कितना होता है 1 होता है। एस टी होता है, एस में टी को घटाना होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। मेन तो यही है, यहाँ से जड़ खत्म करना, ये सभी ठीक है। यहाँ पर बता सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखो सेक स्क्वायर सेक थीटा का रूट खत्म कर दें, इस पर क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसका स्क्वायर खत्म कर इस पर रूट दे दिए, कहीं कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है। तब नेक्स्ट तो क्यों नहीं देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक ना। देखो इसमें क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक ना। क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर होल रूट tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए। यदि इतना को फार्मूला क्लियर है, इतना को फार्मूला क्लियर है, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर एक और फार्मूला थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक ना। अभी तुरंत बताए हैं कि tan थीटा बराबर क्या आता है एक और साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर लिख देंगे, तब गुरु जी आप क्या बात बोल रहे हैं, tan का उल्टा होता है कॉट, तो इसको भी उल्टा के लिख देंगे कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलिएगा नहीं सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत प्रॉब्लम समस्या है तब तो आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर भी, ठीक ना। तब फर्स्ट नंबर में हमको ये मान निकाल के दिखाइए, ये कितना फार्मूला लिख लिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो कोई नेक्स्ट सवाल अब की बार देते हैं इस पे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा वाट, ये 2016 का क्वेश्चन है, 2016 पूछा हुआ। इधर देखो कहते हैं क्या होगा, हम अभी तुरंत बताएं आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, ठीक ना। क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या देगा, इधर उसको tan को उधर पार कर दे, क्या देगा tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर क्या आ गया, इसके क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा, क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा लिख देना, हल करके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल बढ़ा है इसी प्रकार। नेक्स्ट सवाल है इसका, कहता है कि देखो x cos थीटा बराबर 1, x cos थीटा बराबर 1, ठीक ना, और है tan थीटा बराबर y, tan थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो यहाँ पर हम x की जगह पर हम x स्क्वायर माइनस वाई का मतलब है कि x का मान और y का मान हमको पहले निकालना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर यदि हम x का मान निकालते हैं कितना होगा x बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, ठीक ना। बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको करिए अच्छा। यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना y बराबर कितना लिखे हैं tan थीटा, ठीक ना। tan थीटा बराबर y बराबर लिखे हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बोलिए कुछ भी लिखिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है मान क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 1 बटा कॉस थीटा होल स्क्वायर कर देना, वाई का मान कितना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, इसको भी होल स्क्वायर करना। देखो एक्स का मान कितना है 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा लिख दिए, होल स्क्वायर कर दिए। वाई का मान कितना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होल स्क्वायर कर दिए।
आप जानते हैं कि इसका होल स्क्वायर करने पर क्या मान आएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखो क्या देगा, 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना देगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपसे बोलिएगा कि सर कॉस स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं ले लेते, लेकिन यस यस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और आप सभी को अभी तुरंत बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर खत्म, कितना हो जाएगा, एक। इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा। इस तरह से आप सभी को क्या करना है, मान निकालते जाना है, ठीक ना। लेकिन सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बताइए। अच्छा एक और आगे नया सवाल देते हैं, ठीक ना। इसका मान बताइए, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर क्या होगा, हमारे तुरंत आप सभी को बताएं कि सेक स्क्वायर, यार तो यहाँ पर 9 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और बताएं कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। tan सेक साइन मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 9 गुना 1 होगा कितना, कितना आ गया, ये आंसर 9 हो गया। यदि इसी के जगह पर यदि इस तरह से दे के दे देगा, फिर 10 सेक इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 कॉमन ले लो यहाँ पर, कितना देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 10 इंटू 1 बराबर कितना देगा, 10। आंसर कोई दिक्कत बोलिएगा, कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आ रहा है सर, आगे बढ़ते रहिए, ठीक ना। अच्छा इसी पे आधारित यदि पूछ लेगा कि खाली साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, अब बोलिएगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। आप बता रहे हैं कि साइन थीटा और क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर क्या देगा, 4 रूट वही हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर। आंसर ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में क्या है पूछा हुआ है, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में क्या है पूछा हुआ है, ठीक ना। चलिए आगे देखें, आगे कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वाट। तो अभी तुरंत बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस मान लें कि माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। प्लस में है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या देगा, tan स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर यदि 1 होता है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या देगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके जगह क्या लिख देगा आप, सेक स्क्वायर थीटा। आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, 2015, 2017, 2022, 2015 में भी ये सवाल किया गया, 2017 में भी किया गया, 2020 में किया गया और 2022 में पूछा गया। और इतना बार ये क्वेश्चन आप सभी के बीच पूछा गया है, ठीक ना। यदि इस तरह से निकाल लेते हैं तो मन कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आने वाला आगे, ठीक ना। खाली पूछा है कॉट थीटा और क्या होता है, अभी तुरंत बताए कॉट थीटा और क्या होता है। कॉट थीटा और क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक ना। इसी में एक और दिया गया है, ठीक ना। पता है 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7
कॉट स्क्वायर थीटा। 7 कॉमन ले लो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। 7 × 1 बराबर कितना आ जाएगा 7, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं आने वाला, ठीक ना। जिस तरह से बना लेते हैं, देखिए इसी तरह से आप सभी का मन दिया गया पूरक में मन निकालने मतलब, ठीक ना। अब पूरक कोण के आधारित पर आप सभी के कल क्लास ले लेंगे, ठीक ना। आज इसके लिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक। अब बचा डिग्री मान और पूरक, ठीक ना। डिग्री और पूरक का टाइप कल ले लेंगे। यदि इस तरह से सीरीज में आपसे बने रहते हैं तो आप सभी को मैथ में दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगा। इस तरह से बताएं, आप खुद प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन में देखिए, किताब लगाइए। आपको प्रॉब्लम दिक्कत समस्या आते हैं तो बताइएगा, और भी गहराई से बताने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक ना। इसमें हमको लगता है बेहतर से ही बता रहे हैं, ठीक है। यदि आपको किस तरह से समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, हम नहीं बता सकते। हम तो हमेशा सोचते हैं अपना बेस्ट तरीका से बेस्ट दें, लेकिन आप सभी बताइएगा कितना बेस्ट हम पढ़ाए आपको, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं है, आपका आज का क्लास कैसा लगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।